अभी मैं पठानकोट से जम्मू की तरफ जा रहा था, तो बीच रास्ते में मुझे ये रावी नदी दिखी। और आप इसके फ्लोज और इसके साउंड को सुनो, क्या बात है भाई। इसको मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। अगर आप इसमें गिर गए ना भाई, भगवान भी नहीं बचाएंगे। क्या फ्लो है, वाह यार, देख के ही डर लग रहा है। गजब यार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 11 मार्च 2026 में। और सुबह के अभी हो रहे हैं समय 7:30। ये है पंजाब और हिमाचल के बीच का एक इलाका, यानी पंजाब से सटा हुआ हिमाचल का एक इलाका है जो कि 2 किलोमीटर का है। और यहाँ से पठानकोट की दूरी है केवल 2 किलोमीटर। पीछे आप मेरे देख सकते हो गाड़ियाँ जा रही हैं नेशनल हाईवे 44 पे, लेकिन ये इतना ऊपर नीचे है कि आप साइकिल चला नहीं सकते हो, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। अभी यहाँ से पठानकोट की दूरी है 2 किलोमीटर और वहाँ से जम्मू है 110 किलोमीटर, जो कि मेरा डेस्टिनेशन है। ये होटल है जहाँ पे मैं रुका था, और ये मेरी जो साइकिल है ये पीछे रेडी है बिल्कुल। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ पठानकोट, और वहाँ से फिर 110 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके शाम को वैष्णो देवी धाम में पहुँचूँगा। लेकिन वहाँ से भी कटरा जाने में मुझे 50 किलोमीटर की सफ़र करना पड़ेगा, जो कि मैं कल करूँगा। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त मैं पठानकोट की तरफ जा रहा हूं, जो कि यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं रात में हिमाचल वाले इलाके में रुका था, जो कि पंजाब से सटा हुआ ही तो केवल 2 किलोमीटर का इलाका है और काफ़ी चढ़ाई वाला इलाका था। अब मुझे ढलान मिल रही है, तो रॉकेट की तरह मेरी साइकिल चल रही है और मैं बड़े कंट्रोल से चला रहा हूँ, क्योंकि ज़रा सा चूक होगी तो आप हज़ारों फीट नीचे चले जाएंगे। और ये है शानदार पठानकोट की तरफ का व्यू। सुबह का समय है, इस वक्त 7:45। अब मैं पठानकोट के पास आ रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि सिटी दिख भी रही है आपको ऊपर से। यहाँ से आप हिमाचल की धर्मशाला भी जा सकते हैं, जिसकी दूरी यहाँ से 84 किलोमीटर शो कर रही है। और ये है पठानकोट का इलाका। फ़िलहाल यहाँ से अमृतसर 110 और जम्मू की दूरी 110 किलोमीटर शो कर रहा है, यानी कि अमृतसर और जम्मू, लेकिन वो अलग अलग दिशा में है। और श्रीनगर 409। अभी भी मैं नेशनल हाईवे 44 पर ही हूँ। अब यहाँ से मैं सीधा जम्मू की तरफ जाऊँगा, जो कि आगे एक बाईपास है। तो चलो बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू करते हैं भाई। इस वक्त सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं पठानकोट से जम्मू की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ से जम्मू की दूरी अभी ये 97 किलोमीटर शो कर रहा है, पर मैं मान के चल रहा हूँ कि 100 किलोमीटर होगा। और इधर का भी व्यू देखो आप, काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत। अभी तो फ़िलहाल मौसम ठंडा है और उम्मीद है कि जम्मू की तरफ भी मौसम ठंडा ही होगा, भले दिन में गर्म हो, बट आगे जाने पे शाम को टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। तो 97 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने में मुझे अप्रॉक्स 10 घंटे, क्योंकि थोड़ा रुकते हुए जाऊँगा और चढ़ाई भी है।
उम्मीद करता हूँ कि सनसेट से पहले पहुँच जाऊँगा। और वहाँ पे वैष्णो देवी ट्रस्ट के धर्मशाला में मेरी बुकिंग है, तो रहने का तो कोई टेंशन नहीं है फिलहाल। कल माता जी के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू कर देंगे। सुबह के 10:15 बज रहे हैं और फ़िलहाल मैं जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंच गया हूं। जहां से आप जम्मू कश्मीर में एंटर करते हो वहां से 9 किलोमीटर है। यहां से अब मुझे 43 किलोमीटर सांबा जाना पड़ेगा और वहां से लगभग 40 किलोमीटर और जम्मू। चलिए अब आपको यहां का थोड़ा कठुआ का व्यू दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। और अभी यहाँ पे धूप तो नहीं हुई है, बट साइकिल चलाते थे काफ़ी पसीना हो गया। तो बिना देर की अपने मंजिल तरफ बढ़ते हैं क्योंकि शाम तो हो जाएगी। 100 किलोमीटर का सफ़र है। चलिए जय हिंद। ये है जम्मू कश्मीर का कठुआ वाला इलाका और अब यहाँ पे आप सारी गाड़ियों का नंबर जेके से देख सकते हो। तो कठुआ सांबा का नाम तो पहले बहुत सुना था और आज पहली बार देख भी रहे हैं। अब यहाँ से 43 किलोमीटर मुझे और जाना पड़ेगा, फिर हम पहुँचेंगे सांबा और सांबा से सीधा अपने जम्मू को। कल हम जम्मू में अपनी चढ़ाई शुरू करेंगे जम्मू से। और ये हैं हमारे भाई लोग जम्मू के और सारे गाड़ियों का नंबर आप देख सकते हो जेके से। काफ़ी लोग मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं कि भाई साइकिल पे इतना सामान लेके जा रहे हैं और ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं, बट आई डोंट केयर। मुझे तो सारा एक्सपीरियंस लेना है। जिसको मुस्कुराना है मुस्कुराओ भाई। एक दिन तो आपको मुझे देखना ही पड़ेगा, कब तक आप मुझे इग्नोर करोगे। इस वक्त दिन के 11 बज रहे हैं और मैं सांबा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI की काफ़ी प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आप देख सकते रहो नेशनल हाईवे किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत साल पहले भी जम्मू आया हूँ, हालांकि मैं रोड से फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन ये सब पहली बार देख रहा हूँ कि इतने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। बीच रास्ते में भी मैंने देखा बड़े बड़े रेलवे ओवरब्रिज, पुल्स, बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे चल रहा है। और ये है हमारा ओवरब्रिज के नीचे की एक नदी है, रावी नदी। फ़िलहाल इस वक्त इसमें पानी तो नहीं है, पर बारिश के सीज़न में ओवरफ्लो रहती है। और ये शानदार नज़ारा है। लकीली आज थोड़ी धूप कम मिल रही है और मैं तो ऐसा ही विश कर रहा हूँ कि ऐसे ही धूप कम हो और मैं जम्मू तक पहुँच जाऊँ। जम्मू कश्मीर में इंटर होने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है और 6 घंटे में मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू पहुँच जाऊँगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त दिन के बज रहे हैं 12:30 और पठानकोट से लगभग मैं 50 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुका हूँ। मैं जिस ओवरब्रिज पे बैठा हूँ इसके नीचे का इलाका आप देखिए,
ये है रावी नदी का इलाका। फ़िलहाल यहाँ पे सूखा छाया हुआ है, बारिश में सब भरा रहता है। और ये है नेशनल हाईवे 48 जो कि जम्मू जा रहा है। मेरे पीछे साइकिल खड़ी है और चारों तरफ का खूबसूरत व्यूज़ है। ये मेरे पीछे का इलाका जहाँ से मैं आया हूँ। और अभी काफ़ी थकान हो गई है, इसलिए मैं यहाँ पे पुल के ऊपर से शूट कर रहा हूँ। थोड़ा देर बैठूँगा। अभी भी यहाँ से जम्मू की दूरी करीब करीब 60 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में 4 घंटे ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई जो है काफ़ी ऊपर नीचे है, प्लेन रोड नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। हर हाल में शाम को 5 से 6 बजे तक मुझे पहुँचना है। मिलते हैं। जय हिंद। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और काफ़ी भूख लग गई, तो इसलिए मैं जस्ट पीछे वाले पंजाबी ढाबा पर रुका हूँ। ये मेरे पीछे NHI का प्रोजेक्ट चल रहा है, ओवर ब्रिज वगैरह बना है, जिनके स्पैन पीछे खड़े हैं। और यहाँ पे अभी मैंने बोला कि भाई मेरे को 2 रोटी चावल दाल सब्ज़ी खिला दो और लस्सी दे दो, लेकिन लस्सी तो है नहीं। चलो जो मिलता है खाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जम्मू के सांबा से कुछ 10 किलोमीटर पहले हूँ। मेन सिटी में नहीं हूँ, ज़िले में तो मैं इंटर हो गया हूँ, पर अभी सांबा तक पहुँचने में 10 किलोमीटर और लगेगा। तो चलिए पहले देखते हैं खाने में क्या है, उसको खा के सांबा पहुँच के आपसे मिलते हैं। अभी पापा जी खाना बना रहे हैं मेरे लिए, और मेरे बगल में भैरव महाराज जी भी आराम कर रहे हैं। मेरी साइकिल सामने आराम कर रही है। और ये NHI 44 पे जो जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सब काम चल रहा है। पापा जी को मैंने बोला भाई कि कुछ थोड़ा सा दही वगैरह भी दे दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, मेरे पास है, जो वो आपको खिलाता हूँ। देखते हैं पापा जी हमें क्या क्या खिलाते हैं आज। फिर खा के यहाँ से 50 किलोमीटर और जम्मू जाना है। थोड़ी देर पहले लंच करने के बाद अब मैं जम्मू की तरफ निकल पड़ा हूँ। और सामने का NH 44 का साइन बोर्ड शो कर रहा है कि जम्मू यहाँ से 48 किलोमीटर, और वहाँ से कटरा यानी जहाँ पे वैष्णो जी की चढ़ाई करते हैं वो 94 किलोमीटर है। श्रीनगर 336, उधमपुर 101 किलोमीटर। खैर वो सब तो मुझे अभी जाना ही नहीं है। फ़िलहाल मेरी मंजिल है जम्मू। तो 48 शो कर रहा है, तो मैं इसको 50 मान के चलता हूँ, और कटरा 94, मैं इसको 100 मान के चलता हूँ। तो फ़िलहाल मुझे अभी 50 किलोमीटर का सफ़र और पूरा करके आज के डेस्टिनेशन में पहुंच जाना है। और सुबह से मैं 60 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र करके फ़िलहाल यहाँ तक आ चुका हूँ। तो 4 घंटे और मुझे लगेगा, क्योंकि रोड आप देख रहे हो ना ऊपर नीचे है, तो चढ़ाई काफ़ी टफ है यहाँ की, बार बार उतरना पड़ता है। इस वक्त दिन के 2 बज रहे हैं और पठानकोट से 70 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मैं इस वक्त सांबा पहुँच चुका हूँ। सांबा जम्मू कश्मीर का एक पार्ट है, और यहाँ से जम्मू अभी भी 43 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने के लिए मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए, क्योंकि रोड जो है काफ़ी ऊपर नीचे है और मुझे बार बार उतरना पड़ता है। अभी मैं एक ओवरब्रिज पे खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं आपको यहाँ के सांबा का रोड व्यू दिखाऊँगा। आप देखिए, इसको एंजॉय करिए, और हम डायरेक्ट अब सीधा चलते हैं जम्मू। कोशिश करते हैं कि 3 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाए। फाइनली मैं जम्मू में माता वैष्णो देवी के उस गेस्ट हाउस में आ गया हूँ जहाँ पे मुझे रुकना है। अभी कालिका धाम है, कालिका धाम के आगे वैष्णवी धाम है, वो लास्ट में दिख रहा है। बस वही है मेरी मंजिल। और सुबह से 8 घंटे से ज़्यादा का सफ़र करके
फाइनली मैं जम्मू में आ गया हूँ 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। चलते हैं अपने अकोमोडेशन में और आराम करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। हाय गाइस, इस वक्त समय हो रहा है 5:30 और फाइनली 8 घंटे से ज़्यादा का सफ़र करके मैं जम्मू के उस स्थान पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे रुकना है। ये है मेरे पीछे जम्मू के वैष्णो देवी का वैष्णवी धाम गेस्ट हाउस, यहाँ मुझे रुकना है। और ये है मेरा सबसे सच्चा हमदर्द जो इतना बोझ लेके और मुझे भी लेके यहाँ तक पहुँचा है। 120 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र रहा है, बट अच्छा है कि थोड़ा सा धूप कम थी और इस वक्त हालत तो आप देख ही रहे हैं। चलिए यहाँ पे आराम करते हैं। अब कल है 12 तारीख, माता वैष्णो की दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं फिर एक दिन के ब्रेक के बाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।